हेलो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था सेट्स का एक टॉपिक, कौन सा? सबसेट। ठीक है, सबसेट सबको क्लियर था? ठीक है, सबसेट में जो हमने पढ़ा था दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ सेट। सेट का क्या होता है? एक पार्ट होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो सबसेट होता है दैट इज द सेट ओनली, वो एक सेट ही होता है। एक सेट दूसरे सेट का पार्ट होता है। कब होता है? जब उस सेट के सारे एलिमेंट्स सेकंड वाले सेट में होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ हमने पढ़ा। अब हम चीजें देखने वाले हैं, और बिलोंग्स टू भी हम पढ़ चुके हैं। बिलोंग्स टू भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट किसी एक सेट का पार्ट है। मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं। When we are talking about element, then we are calling it as belongs to. ठीक है, when we are talking about set, another set, so that set is a subset of that set. ठीक है, वो चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन कर रही होगी आपको, तो वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बिलोंग्स टू के लिए। ठीक है, मैंने एक सेट लिया A, सेट A is equals to 1, 2, 3, 4। क्लियर? अब इसमें बिलोंग्स टू को मैं कैसे शो करूं? तो मैं शो करता हूं कि द एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है? ये होता है बिलोंग्स टू सेट A. Why? Because this element is one of the member of this set A. सेट A का मेंबर है, मतलब A इसको बिलोंग करेगा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 2 भी इसको बिलोंग करेगा, 3 भी बिलोंग करेगा, 4 भी बिलोंग करेगा। All 1, 2, 3, 4 will belongs to this set. ये चीज अपनी belongs to के लिए क्लियर हो गई। It is used for an element of a set. किसके लिए बात हो रही है? एलिमेंट ऑफ द सेट के लिए बात हो रही है। वेरी गुड। अब मैं बात करता हूं सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो इट इज यूज्ड फॉर द सेट। इट इज यूज्ड फॉर द सेट। याद रखेंगे, यहाँ पे सेट की बात हो रही है और यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? एलिमेंट की बात हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेट ओनली। ठीक है, यूज्ड फॉर अ सेट टू बी अ पार्ट ऑफ अनदर सेट। ये जो सेट होगा वो दूसरे सेट का क्या होने वाला है? पार्ट होने वाला है। ठीक है, जैसे कि एक सेट हमारा क्या है? ए है। चलो ठीक है, इसका एक अलग से एग्जांपल ले लेते हैं। अलग एग्जांपल लिया हमने ए, कल भी लिया था 1, 2, बी 1, 2, 3 and 4, ये दोनों सेट हो गए। ठीक, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। व्हाई? क्योंकि दोनों एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? बी में आ रहे हैं। वी कैन कॉल ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए को बी का सबसेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स किस में जा रहे हैं? हमारे इस वाले सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? सबसेट बोल दिया। अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये तो सबको क्लियर है कि ये नॉर्मल चीजें हैं, ए और बी दो अलग अलग सेट है। यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे सेट की बात हो रही है। ये वाला सेट इससे सबसेट है, ये सबको क्लियर है। अब कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? कंफ्यूजन तब होगा जब कोई एक सेट दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। नहीं समझे? जब कोई एक सेट, ये देखो, यदि हम इन दोनों को हटा देते हैं तो ये क्या बन रहा है? ये एक सेट बन रहा है 1, 2, और ये एक सेट जो है वो ये बड़े वाले सेट का क्या है? एज ए एलिमेंट वर्क कर रहा है इससे। यदि हम इनको देखते हैं तो इनके बीच में कुछ भी लिखा है, तो व्हाट इज दैट? दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इजंट इट? ये क्या है? इस बी सेट का एक एलिमेंट है। ठीक है, जब ये पूरा बी सेट का एलिमेंट है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे दिस वन 1, 2, this is the element, this belongs to set B। क्या बोला मैंने?
दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट बी, और ये बिलोंग कर रहा है किसको? सेट बी को। हम बिलोंग्स टू का यूज करेंगे, सॉरी साइन इज दिस वन, ठीक है। हम किसका यूज करेंगे? बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट। तो जब भी हम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट, एलिमेंट की बात करते हैं, अब आप बोलोगे सर ये तो सेट है। ये सेट नहीं है बच्चा, ये यदि अकेला होता तो सेट होता, बट हियर इट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये एक एलिमेंट है सेट बी का, इसीलिए ये वाला जो एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू बी। समझ में आया? बिलोंग्स टू का कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा था, तो ये क्लियर हुआ कंफ्यूजन या नहीं हुआ? ठीक है। अब मैं सबसेट की बात करता हूँ, इसी की जगह मैं सबसेट की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे को बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगा? सेट ए इज बिलोंगिंग टू सेट बी बोलूंगा, सबसेट नहीं बोलूंगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, खत्म। अब मैं किसकी बात कर लेता हूँ? सबसेट की। ये बिलोंग्स टू खत्म हो, क्लियर हो, ठीक है। अब मैं आता हूं किस पे? सी पे। 1 2 3 एंड 4। हियर इट इज 1 2, दो एलिमेंट्स हैं यहाँ, 1 2 3 4। वी आर टॉकिंग अबाउट ए एंड सी, ठीक है। कंपेयर ए एंड सी ओनली, कंपेयर ए एंड सी। कंपेयर ए एंड सी, जब हम ए और सी को कंपेयर करते हैं, ये एक सेट है, ये एक सेट है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हैं, मतलब इसमें प्रेजेंट है। Since all the elements of A present in C, therefore we can call A is a subset of C. A किसका सबसेट है? C का सबसेट है। तो ये वाली चीज तो हम कल भी पढ़ चुके थे। कंफ्यूजन वाला क्या है सर, ये बताओ। ठीक है भाई, कंफ्यूजन वाला बता देते हैं आपको। कंफ्यूजन वाला नीचे वाले से आता है, कंफ्यूजन वाला नीचे वाले से आता है। यहां पे हमें क्या दिख रहा है? एक सेट D दिखाई दे रहा है। कौन सा सेट दिखाई दे रहा है? D। ये सेट है, इसके लिए करली ब्रैकेट है, ये एक्सट्रीम करली ब्रैकेट्स को हमने देख लिया। इनके बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं, 1 2। दिस इज अ सिंगल एलिमेंट, डोंट कॉल देम 1 and 2। दिस इज अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट इज 3, another element is 4। क्लियर हुआ? ठीक है। अगेन कंपेयर D with A। D को किसके साथ कंपेयर करोगे? A के साथ, ठीक है, कर लिया भाई। जब हमने D को A के साथ कंपेयर किया तो A के जो एलिमेंट्स थे 1 और 2 थे, क्या वो D में प्रेजेंट हैं? 1 और 2? 1 और 2 D में प्रेजेंट नहीं है। D में क्या प्रेजेंट है? 1 2, जो कि एक सेट है। वो ये इट इज वर्किंग, इट इज हियर, इट इज वर्किंग एज अ सिंगल एलिमेंट। और हमें कैसे चाहिए? दो अलग अलग एलिमेंट चाहिए, एक 1 और एक 2, जो इसमें दिखा रहे हैं अलग अलग। क्लियर? तो यहां पे A इज नॉट अ सबसेट ऑफ D। किसका सबसेट नहीं है? D का सबसेट नहीं है। A किसका सबसेट नहीं है? A D का सबसेट नहीं है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ वी विल कंपेयर B एंड D। किसको कंपेयर कर रहे हो? B को D से कंपेयर कर लेते। चलिए ठीक है भाई, B को D से कंपेयर। अब हम B में देखेंगे कि B में कितने एलिमेंट है? सिर्फ एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? ये 1 2, 1 2, ठीक है। 1 2 इज द एलिमेंट। क्या ये एलिमेंट सेट D में भी प्रेजेंट है? Yes, this element is present in set D also. Therefore, since all the elements of set B is present in the set D, therefore B is a subset of set D. ये चीज समझ में आई या नहीं? ये चीज समझ में आई या नहीं? कंफ्यूजन है? एक दो एग्जांपल और ले लें, ठीक है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले इस चीज को एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। B is a having 1 2 as an element,
D is also having 1 2 as an element, one of the element. Here only single element is present, 1 2. This element is also present in this set. Therefore B is, since all the elements of B present in D, therefore B is a subset of D. Clear? हमने डेफिनेशन देखा था कि सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, किसकी बात होनी चाहिए, सेट की बात. यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेट की बात, सेट बी की बात. यहाँ पे सेट किसकी बात कर रहा हूँ, डी की बात कर रहा हूँ. दोनों एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो बी के एलिमेंट्स डी में प्रेजेंट हैं, इसलिए हमने बी को सबसेट बना दिया डी. उल्टा यदि देखेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 3 and 4 आर नॉट प्रेजेंट इन बी. क्लियर? यहाँ पे क्यों नहीं हुआ ये क्लियर है ना. यहाँ पे ए जो है वो डी का सबसेट क्यों नहीं हुआ, ए जो है वो डी का सबसेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1 and 2 आर द डिफरेंट. 1 is one of the element, 2 is another of the element. Here 1 and 2 is the combinedly a single element. क्लियर है? इसलिए यहाँ पे हमने क्या नहीं किया, इसको नहीं किया. आप बोलते हो तो एक एग्जांपल और मैं आपको लेके क्या करता हूँ, समझा देता हूँ, एक्सप्लेन. ठीक है? अनदर एग्जांपल मैंने लिया a comma b. Next one is, here it is a, b is equals to a comma b. ठीक है? और एक डायरेक्टली डी सेट ले लेते हैं. इसमें क्या आ जाएगा, a comma सी. जब हम a और d को कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं, a और d को कंपेयर कर रहे हैं. a और d को कंपेयर करोगे, a में एलिमेंट a है और b में एलिमेंट, सॉरी a में एलिमेंट b भी है. a और b दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दो अलग अलग मेंबर्स हैं किसके, a के. d को देखोगे तो इसमें दो अलग अलग मेंबर्स हैं क्या, नहीं है. सिंस none of the member of a is present in d, therefore a is not a subset of b. Clear? Very good. अब b और d को कंपेयर कर लेते हैं फटाफट. b और d को कंपेयर करोगे तो this is working as an element for what, सेट b. सेट b के लिए ये किसकी तरह, एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है, और सेट d के लिए भी ये किसकी तरह, एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है. क्या ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है सर, वेरी गुड. और जब ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो B के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हो गए. एक ही तो एलिमेंट था और एक इसमें प्रेजेंट हो गया. Therefore we can call B as a subset of D. समझ में आया या नहीं आया, आ गया, वेरी गुड. ठीक है? और बस यही मेरे को बताना था कि ये इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग सबसेट बना रहा है. ठीक है? इसीलिए बिलोंग्स टू की बात करूंगा तो क्या होगा, बिलोंग्स टू की बात करूंगा तो उसको भी मैं बता देता हूँ. यदि मैं सेट डी की बात करता हूँ तो सेट डी की बात करता हूँ तो वी आर कॉलिंग सी बिलोंग्स टू डी. ठीक है? जो सी एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट डी को. ऐसी डी बिलोंग्स टू सेट डी. ठीक है? ऐसे ही सेम a comma b belongs to set a comma b पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है किसको, सेट d को. तो हम a को क्या बोल सकते हैं, a belongs to d बोल सकते हैं, लेकिन a is a subset of d नहीं बोल सकते. it is not a subset. I think it is clear to you. ठीक है? एक छोटी सी चीज उसमें बची हुई है सबसेट में, तो वो मैं खत्म करता हूं और फिर ये टॉपिक हम क्लोज करें. ठीक. एक एग्जांपल ले रहा हूं, जो हमने कल लिया था वही वाला लेते हैं. a is equals to 1, 2 and b is equals to 1, 2, 3, 4. ठीक. हमें पता है
since all the elements of A belongs to B, therefore A is the subset of B. Therefore A is the subset of B. क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में हैं इसलिए। अच्छा, जो छोटा वाला होता है, मतलब जिसको हम सबसेट बोलते हैं, दिस इज द सबसेट ना, इसको हम सबसेट बोल रहे हैं, किसका? B का। तो B क्या हुआ? बड़ा हुआ, बड़े पापा। पापा होता है ना, पापा। पापा, पापा का क्या होता है? बच्चे होते हैं। ये पेरेंट्स हैं और ये क्या है? चाइल्ड है। सेम यहां पे क्या है? अपन क्या बोलते हैं? ये इनका बच्चा है, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे यहां पे हमने क्या बोला? दिस इज द A इज द सबसेट ऑफ B, यही बोला, A इज द सबसेट ऑफ B। तो ये क्या है? ये पापा, ये बच्चा, ठीक है। ये क्या है? A सबसेट है, मतलब ये चाइल्ड है, और ये क्या है? पापा, ठीक है। तो पापा को बोला जाता है सुपर सेट। पापा को क्या बोला जाता है? सुपर सेट, याद रहेगा? वेरी गुड। और चाइल्ड को बोला जाता है प्रॉपर सेट। क्या बोलते हैं? चाइल्ड को बोला जाता है प्रॉपर सेट, और पापा को बोला जाता है सुपर सेट। सुपरमैन होते हैं ना, सबके पापा अपने अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो सेट सबसेट होगा किसी सेट का, तो जिस सेट का सबसेट होगा, ठीक, जो बड़े बड़े होगा, ठीक है, जो पापा होंगे, इनका ही सबसेट है ना। इधर से देख लो, हटाओ, उसको छोड़ो, रोस्टर फॉर्म को देखो। रोस्टर फॉर्म में बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? बी, ठीक है। तो बी के सारे एलिमेंट्स किस, सॉरी, ए के सारे एलिमेंट्स किस में? बी में। तो ए जो है वो छोटा है, तो छोटा वाला जो हो जाएगा वो प्रॉपर सेट हो जाएगा, और बड़ा वाला जो हो जाएगा वो सुपर सेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसको आप इससे देख सकते हो, स्मॉलर वन, ठीक है, या फिर लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, दैट इज हैविंग लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और इसको आप किससे देख सकते हो? इसको आप देख सकते हो बिगर वन, ठीक है, बिगर है, बड़ा है, और मोर नंबर ऑफ। मैंने लॉजिक से भी बता दिया, और जिनको लॉजिक समझ में ना आए उनको रटने के हिसाब से बता दिया कि कैसे आप किसी भी दो सेट में, कभी सबसेट की बात करते हैं तो कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे विच वन इज सुपर सेट एंड विच वन इज प्रॉपर सेट। तो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट विच वन इज सुपर सेट एंड विच वन इज प्रॉपर सेट। आई थिंक द सबसेट इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। This is the end of today's class. We will learn the next topic in next class. I just want to say one thing to you, that just go through these topics and the exercise given in your book. Solve all the questions and tell me the doubts in the comment section. I will discuss all the questions in which you are having the doubts together in the last video. ठीक है? So, this is the end of your class. Bye.